दोस्तों, एक ऐसा शहर जिसके बारे में कहा जाता है कि जिन्हें लाहौर नहीं देखा वो जमिया ही नहीं, यानी जिसने लाहौर नहीं देखा वो पैदा ही नहीं हुआ। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि तारीख, सकाफत और लजीज खानों का ये घर क्या वाकई अब अपनी रवायात को पीछे छोड़कर मगरिब की लकीर पर चल पड़ा है? क्या ये तारीखी शहर अब एक नया रूप धार कर यूरोप बनने जा रहा है, जहाँ एक तरफ जदीद तरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, फ्लाईओवर्स और बुलंदो बाला इमारतें यूरोप का मंजर पेश करती हैं, वहीं दूसरी तरफ इसकी रूह आज भी इसी पुरानी मिट्टी और रवायात से जुड़ी हुई है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ढूंढने के लिए हमें लाहौर की गलियों का सफ़र करना पड़ेगा। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। पूरी दुनिया में आखिर इस शहर को पाकिस्तान का दिल क्यों कहा जाता है? क्या ये सिर्फ एक जुमला है या इसके पीछे कोई गहरा राज छुपा है? एक ऐसा दिल जो पूरे मुल्क को धड़कना सिखाता है। इस सीरीज में हम लाहौर को किसी आम सियाह की नज़र से नहीं, बल्कि एक बिल्कुल नए और अछूते अंदाज से एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, जहां हम जानेंगे कि शाही किले और बादशाही मस्जिद के साए तले बसने वाले इस शहर में आज की मॉडर्न लाइफ कैसी है, यहाँ के लोग किस तरह जीते हैं, यहाँ की ख़वातीन, यहाँ की लड़कियाँ इस तेज़ रफ्तार दौर में अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार रही हैं। क्या वो आज भी रवायती बंधनों और अरेंज मैरिज पर यकीन रखती हैं, या फिर मोहब्बत की शादियाँ यानी लव मैरिज और अपनी मर्जी से जीना अब यहाँ का नया ट्रेंड बन चुका है। यहाँ के वो मशहूर ज़माना खाने जिनकी खुशबू सरहद पार तक जाती है, इनका असल जायका कहाँ छुपा है, और सबसे बढ़कर इस शहर के लोग जिनकी जिंदा दिली की मिसालें पूरी दुनिया में दी जाती हैं, इनका असल लाइफ स्टाइल क्या है? ये सब और बहुत कुछ हम इसी वीडियो में फुली एक्सप्लोर करने वाले हैं। और यकीन मानिए कुछ सच्चाइयाँ ऐसी हैं जो आपको हैरान कर देंगी। तो दोस्तों, इस सनसनीखेज और यादगार सफ़र पर हमारे साथ निकलने और वीडियो को बाकायदा शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि आप ये वीडियो किस मुल्क और किस शहर से देख रहे हैं। आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। तो चलिए अपने इस सफ़र का बाकायदा आगाज़ करते हैं। दोस्तों, जब हम लाहौर की बात करते हैं तो ज़हन में सबसे पहले अंदरूनी शहर की वो तंग और तारीखी गलियां आती हैं जिनकी दीवारों में सदियों की तारीख दफन है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन पुरानी गलियों के पीछे छुपा असल लाहौर क्या है? शाही किले की ऊंची दीवारें, बादशाही मस्जिद के अजीमुल शान मीनार और वजीर खान मस्जिद की खूबसूरत काशीकारी सिर्फ देखने की चीज़ें नहीं हैं, बल्कि ये अपने अंदर एक ऐसा सहर रखती हैं जो इंसान को माजी की वादियों में खींच ले जाता है। यहाँ की हवा में एक अजीब सी खुशबू है, एक ऐसी खुशबू जो आपको दुनिया के किसी और कोने में नहीं मिलेगी। मगर सवाल ये पैदा होता है कि क्या अजदाद की बनाई हुई ये तारीखी निशानियाँ आज के जदीद दौर में भी अपनी असल रूह बरकरार रख पाएंगी? जब हम दिल्ली दरवाजे से अंदर दाखिल होते हैं तो रंग बिरंगे बाजार, लोगों का हजूम और हाकर्स की आवाज़ें एक अलग ही दुनिया का मंजर पेश करती हैं। लेकिन इसी रौनक के पीछे छुपी वो खामोश दास्तानें क्या हैं जिन्हें वक्त की धूल ने धुंधला दिया है? यहाँ के बूढ़े लोग जो आज भी इन गलियों के चबूतरों पर बैठकर पुराने वक्तों को याद करते हैं, इनकी आंखों में कौन से ऐसे राज छुपे हैं जो तारीख की किताबों में कभी लिखे ही नहीं गए? क्या आपने कभी सोचा है कि बरसगीर के इस अजीम मरकज ने कितने ही अरूजो ज़वाल देखे, कितने ही सल्तनतों को बनते और मिटते देखा, मगर फिर भी ये शहर कभी नहीं बदला? लेकिन ठहरिए, क्या वाकई ये शहर नहीं बदला, या फिर हम सिर्फ इसके ज़ाहिर को देख रहे हैं और इसके अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली आ चुकी है जिससे हम सब बिल्कुल बेखबर हैं? अगर ऐसा है तो वो कौन सी पोशीदा ताकत है जो लाहौर के इस तारीखी हुस्न को एक बिल्कुल नए और नामालूम सांचे में ढाल रही है? दोस्तों, अब अगर हम तारीख के इन झरोकों से बाहर निकलकर यहाँ के तर्ज ज़िंदगी और मुआशरत पर नज़र डालें तो एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ और चौंका देने वाली तस्वीर सामने आती है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। लाहौर की ख़वातीन और यहाँ की नौजवान लड़कियाँ इस बदलते हुए दौर में अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार रही हैं, ये एक ऐसा मौजू है जिस पर आम तौर पर खुलकर बात नहीं की जाती। एक तरफ वो रवायती माहौल है जहाँ पर्दे, हया और ख़ानदानी इक़्तिदार को सब कुछ माना जाता है, तो दूसरी तरफ मॉडर्न लाहौर की वो आज़ाद फ़ज़ा है
जहां लड़कियां तालीम, बिजनेस और हर शोबा हाय जिंदगी में मर्दों की शाना बशाना खड़ी दिखाई देती हैं। लेकिन यहाँ आकर ज़हन में एक बहुत बड़ा सवालिया निशान उभरता है, क्या इस मिक्स कल्चर ने यहाँ के ख़ानदानी निज़ाम को मजबूत किया है या फिर इसे बिखरने के दहाने पर ला खड़ा किया है। जब बात आती है ज़िंदगी के सबसे अहम फैसले यानी शादी की, तो आज का लाहौर किस रास्ते पर चल रहा है? क्या यहाँ की लड़कियाँ आज भी अपने वालिदैन की मर्जी, रवायती बंधनों और अरेंज मैरिज को ही अपना नसीब मानती हैं, या फिर मोहब्बत की शादियाँ यानी लव मैरिज और अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद करने का रुझान अब यहाँ की नई हकीकत बन चुका है? अगर ये रुझान बढ़ रहा है तो इसके पीछे मगरबी तहजीब का असर है या फिर शऊर की वो नई लहर है जो अब हर घर के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। यहाँ की लड़कियाँ जब रात के वक्त अकेली गाड़ी चलाती हैं या कैफेटेरियाज में दोस्तों के साथ बैठती हैं, तो क्या वो खुद को वाकई महफूज महसूस करती हैं या फिर इस बज़ाहिर पुरसकून माहौल के पीछे कोई ऐसा खौफ या चैलेंज भी छुपा है जिस पर बात करना अभी बाकी है। दोस्तों, लाहौर की बात हो और यहाँ के खानों का जिक्र ना हो, ये तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे जिस्म के बगैर रूह का तस्वर करना, क्योंकि यहाँ के जायके सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं बल्कि ज़िंदगी का जश्न मनाने के लिए होते हैं। लक्ष्मी चौक की कढ़ाई हो, पुरानी अनारकली के फालूदे हों या फिर पुझा के मशहूर ज़माना पाए, यहाँ का हर जायका अपने अंदर एक पूरी तारीख और सदियों का सफ़र समेटे हुए है जिसका मुकाबला दुनिया का कोई दूसरा शहर नहीं कर सकता। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि इन रवायती और देसी खानों के गढ़ में अब इंटरनेशनल फूड चेन्स, 5 स्टार रेस्टोरेंट्स और मॉडर्न कैफे क्यों इतनी तेजी से अपने पांव जमा रहे हैं? क्या लाहौर के लोग अब अपने इन रवायती जायकों से बोर हो रहे हैं या फिर ये सिर्फ दिखावे और स्टेटस सिंबल की एक अंधी दौड़ है जिसने पूरे शहर को अपनी लपेट में ले लिया है? ये जिंदा दलाने लाहौर जो रात के 2 बजे भी कढ़ाई और नान खाने के लिए घरों से निकल खड़े होते हैं, इनकी इस बेपनाह जिंदा दिली का असर राज आखिर क्या है? क्या ये वाकई जिंदगी से मोहब्बत करते हैं या फिर रोजमर्रा के मसाइल, परेशानियों और ज़हनी दबाव से बचने के लिए उन्होंने खानों को अपना एक सहारा बना लिया है? पाकिस्तान का ये दिल 24 घंटे धड़कता है। यहाँ की सड़कें कभी नहीं सोती और यहाँ के लोग कभी नहीं थकते, मगर इस ना ख़त्म होने वाली रौनक के पीछे पाकिस्तान की मईशत और सकाफत का कितना बड़ा रोल है? क्या लाहौर वाकई पूरे मुल्क की नुमाइंदगी करता है या फिर ये शहर सिर्फ अपने ही शहर में गुम है और इसकी ये चमक दमक आने वाले वक्त में किसी बड़े तूफान का पेशे खैमा तो नहीं? दोस्तों, लाहौर की गलियों और यहाँ की मुआशरत की परतें उल्टने के बाद अब हमें इस शहर के इस चेहरे को देखना होगा जो बज़ाहिर तो बहुत पुरसकून नजर आता है, मगर इसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी और सस्पेंस छुपा हुआ है। जब हम लाहौर की पोश और मॉडर्न इलाकों जैसे डिफेंस यानी DHA और गलबर्ग का रुख करते हैं तो वहाँ की वसीओ अरी सड़कें, मॉल्स और चमकती दमकती लाइट्स देखकर ऐसा लगता है जैसे हम पेरिस या लंदन के किसी हिस्से में आ गए हों। मगर क्या ये चमक दमक इस लाहौर की असल पहचान है जिसने तारीख को अपने अंदर समो रखा है? यहाँ आकर एक बहुत बड़ा सवाल जहन में हथौड़े की तरह बजता है कि क्या लाहौर का ये नया और मॉडर्न रूप इसके पुराने और तारीखी हुस्न को आहिस्ता आहिस्ता निगल रहा है? एक तरफ वो अंदरूनी शहर है जहाँ पड़ोसी के घर में क्या पक रहा है सबको मालूम होता है, और दूसरी तरफ ये जदीद इलाके जहाँ साथ वाले घर में कौन रहता है किसी को कोई खबर नहीं होती। तो फिर लाहौर की वो मशहूर ज़माना अपनायत और जिंदा दिली आखिर कहाँ चली गई? क्या हम तरक्की की इस अंधी दौड़ में अपनी वो सबसे कीमती चीज़ तो नहीं खो रहे जो हमें दुनिया भर में मुमताज़ करती है? यहाँ के नौजवान जो महंगे कैफेज में बैठकर अंग्रेज़ी मौसीकी का लुत्फ़ उठाते हैं और ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, क्या वो ज़हनी तौर पर अपने माजी से कट चुके हैं? आखिर क्यों एक ही शहर के अंदर 2 बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं आबाद हो चुकी हैं जिनका आपस में कोई मेल ही नहीं नजर आता? क्या ये बदलता हुआ लाइफस्टाइल लाहौर की सकाफत के लिए एक नई जिंदगी है या फिर ये इसकी मौत का आगाज है जिसका अंदाज़ा हमें अभी नहीं हो पा रहा? दोस्तों, इस सकाफती तजाद के दरमियान जब हम यहाँ के तफरीह मकामात, पार्कों और मेलों का रुख करते हैं तो वहाँ का मंजर एक अलग ही कहानी बयान करता है।
जो इंसान को एक नए मखमसे में डाल देती है। शालामार बाग के फुआरे हों, जिलानी पार्क के रंग बिरंगे फूल हों, या फिर ग्रेटर इकबाल पार्क में लगा हुआ लोगों का हजूम, यहाँ हर जगह आपको जिंदगी मुस्कुराती हुई नजर आएगी। लेकिन क्या ये मुस्कुराहट वाकई हकीकत है? जब शाम के साए गहरे होते हैं और मीनार पाकिस्तान पर लगी लाइट्स रोशन होती हैं, तो वहाँ हजारों की तादाद में मौजूद लोगों के चेहरों को गौर से देखें। क्या आपको इन चेहरों के पीछे छुपी हुई वो सच्ची कहानियां नजर आती हैं जो ये शहर रोज अपने अंदर दफन करता है? आखिर क्या वजह है कि पूरे पाकिस्तान से लोग अपनी किस्मत आजमाने, तालीम हासिल करने और रोजगार ढूंढने के लिए इसी शहर का रुख करते हैं? क्या लाहौर वाकई सबको अपने दामन में पनाह देने की ताकत रखता है, या फिर ये सिर्फ एक शराब है जो दूर से तो बहुत खूबसूरत लगता है मगर करीब आने पर हकीकत कुछ और ही निकलती है? यहाँ के सूफियाना मिज़ारात जैसे दाता दरबार और माधु लाल हुसैन, जहाँ रात गए तक धमाल मचती है और कवालियाँ गाई जाती हैं, वहाँ अमीर और गरीब का फ़र्क कैसे मिट जाता है? क्या ये सूफियाना रंग ही लाहौर की वो असल रूह है जो इसे अब तक बिखरने से बचाए हुए है, या फिर यहाँ आने वाले लाखों परेशान हाल लोग सिर्फ अपने गमों को भुलाने के लिए इस शहर का सहारा लेते हैं? इस सूफियाना माहौल और मॉडर्न क्लब कल्चर के माबैन जो एक बहुत बड़ी खलीज है, इसे ये शहर कैसे संभाले हुए है और ये तवाज़न कब तक बरकरार रह पाएगा? दोस्तों, लाहौर को फुल्ली एक्सप्लोर करते हुए जब हम इसके तालीमी और अदबी पस्से मंजर पर नजर डालते हैं तो हमें मालूम होता है कि ये शहर सिर्फ खानों और तफरीह का मरकज नहीं बल्कि बरसगीर का सबसे बड़ा ज़हनी और फिक्री घर रहा है। गवर्नमेंट कॉलेज, GCU, पंजाब यूनिवर्सिटी और लम्स जैसे इदारे जहां एक तरफ मुल्क के बेहतरीन दिमाग पैदा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ यहाँ की अदबी बैठकें जैसे पाक टीवी हाउस आज भी दानिश्वरों और शायरों की बहसों से गूंजती हैं। लेकिन क्या आज का लाहौर अपनी इस इल्मी और अदबी विरासत का हक अदा कर रहा है? जब हम पाक टीवी हाउस की इस तारीखी सीढ़ी पर कदम रखते हैं जहां कभी फैज अहमद फैज, मिंटू और मुनीर नियाजी बैठकर शाहकार तख्लीक करते थे, तो दिल में एक हौक सी उठती है कि क्या अब वैसे सच्चे तख्लीककार इस मिट्टी से पैदा होना बंद हो गए हैं? क्या आज का लहू राइट सिर्फ सोशल मीडिया, रील्स और टिकटॉक की दुनिया तक महदूद होकर रह गया है, या फिर इस डिजिटल दौर के पीछे कोई नया फिक्री इनकलाब जन्म ले रहा है जिससे हम अभी तक ना वाकिफ हैं? यहाँ का प्रेस क्लब, मॉल रोड पर होने वाले एहतजाजी मुजाहरे और यहाँ के लोगों का सियासी शऊर ये साबित करता है कि ये शहर पाकिस्तान की सियासत का रुख बदलने की ताकत रखता है। मगर सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये सियासी ताकत लाहौर को वाकई एक मिसाली शहर बना पा रही है? जैसे जैसे ये सफर आगे बढ़ रहा है, लाहौर के पोशीदा राज और गहरे होते जा रहे हैं और अब हम इस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां हमें कुछ ऐसे हकायक का सामना करना पड़ रहा है जो शायद आपने पहले कभी ना सुने होंगे। तो क्या आप इस अगले चौंका देने वाले सच के लिए तैयार हैं? दोस्तों, लाहौर के इस सनसनीखेज सफर में अब हम एक ऐसे मोड़ पर आ चुके हैं जहां इस शहर की रातें अपने अंदर छुपे सस्पेंस और शहर का पर्दा चाक करती हैं, क्योंकि लाहौर के बारे में कहा जाता है कि ये शहर कभी सोता ही नहीं है। जब दुनिया के बड़े बड़े शहरों में खामोशी छा जाती है और लोग अपने घरों में दबक जाते हैं, तब लाहौर की सड़कों पर एक नई जिंदगी जन्म लेती है। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि इस आधी रात की रौनक के पीछे असल कहानी क्या है? मॉल रोड की तारीखी इमारतें जब रात की जर्द रोशनी में नहाती हैं तो वो पुकार पुकार कर अपने माजी के कुछ ऐसे चौंका देने वाले किस्से सुनाती हैं जिन्हें सुनकर इंसान दंग रह जाता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल ज़हन में आता है कि रात के 12 बजे भी सड़कों पर फीमेल्स, नौजवानों और बच्चों का ये हजूम आखिर किस चीज़ की तलाश में निकलता है? क्या ये सिर्फ घूमने फिरने का शौक है या फिर लाहौर की तेज़ रफ्तार और दम घोंट देने वाली दिन की जिंदगी से फरार का एक रास्ता जो यहाँ के लोग रात के अंधेरे में ढूंढते हैं? गवाल मंडी और लक्ष्मी चौक के धुएं उड़ाते हुए कबाबों के स्टॉल्स और चाय के खोखे जहां रात के 3 बजे भी तेल धरने की जगह नहीं मिलती, क्या वो सिर्फ भूख मिटाने का जरिया है या फिर जिंदा दिली का वो ढोंग जो ये शहर दुनिया को दिखाने पर मजबूर है? आखिर क्यों इस शहर के वासियों को रात का सुकून घर के बिस्तर पर नहीं
बल्कि सड़कों के शोर और हारस की आवाजों में मिलता है। इस 24 घंटे जागने वाले शहर की असल हकीकत क्या है और ये रात का ये शहर लाहौर को किस सिमत ले जा रहा है। दोस्तों, अब अगर हम रात के इस हंगामे से निकलकर लाहौर के इन गुमनाम और पिसे हुए तबकात की तरफ देखें जो इस चमकती दमकती दुनिया के पीछे कहीं गुम हैं, तो दिल को झंझोड़ देने वाले कई नए सवालात खड़े हो जाते हैं। शाही किले के बिल्कुल पीछे बसने वाले हीरा मंडी के वो तारीखी कोचे जो कभी फन, मौसीकी और तहजीब का गढ़ हुआ करते थे, आज किस हाल में हैं और वहाँ की वीरानी क्या दास्तान सुनाती है। क्या हमने जदीदियत के नाम पर इस शहर की तारीख के एक अहम तरीन बाब को हमेशा के लिए दफन कर दिया है, या फिर आज भी वहाँ कोई ऐसी रागनी बाकी है जो रात के सन्नाटे में रोती हुई सुनाई देती है। इसी तरह लाहौर के वो गरीब मजदूर, रेहड़ी बान और फुटपाथों पर सोने वाले लोग जो इस शहर को पाकिस्तान का दिल बनाने के लिए अपना खून पसीना एक करते हैं, उन्हें इस दिल में क्या जगह मिलती है। क्या लाहौर का ये बेपनाह हुस्न और यूरोप जैसा बनता हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ अमीरों की तस्कीन के लिए है, या फिर इसका कोई फायदा इन गरीबों को भी पहुंच रहा है जो रोज जीती जागती लाशों की तरह इन सड़कों पर घूमते हैं। जब हम ब्रांड्स और महंगी गाड़ियों की कतारें देखते हैं तो इसी सड़क के किनारे मांगते हुए मासूम बच्चों के हाथ देखकर ज़हन क्यों सुन्न हो जाता है। ये तजाद, ये अमीर और गरीब की इतनी बड़ी खलीज आखिर इस शहर को किस तबाही की तरफ धकेल रही है, और क्या लाहौर का ये धड़कता हुआ दिल इस बोझ को ज्यादा देर तक संभाल पाएगा। दोस्तों, इस गहरे सस्पेंस और हकीकत के साए तले जब हम लाहौर के फन्ने तामीर और जदीद हाउसिंग सोसाइटीज के फैलाव को देखते हैं तो एक और चौंका देने वाला मंजरनामा सामने आता है जो आइडियंस को सोचने पर मजबूर कर देता है कि लाहौर जिस रफ्तार से चारों तरफ फैल रहा है और ज़रई ज़मीनों को निगल कर कंक्रीट का जंगल बनता जा रहा है, क्या वो तरक्की है या फिर एक बहुत बड़ा माहौलियाती बहरान जिसका खमियाजा हमारी नस्लों को भुगतना पड़ेगा। हर साल सर्दियों में आने वाले वो हौलनाक स्मोग जो पूरे शहर को अपनी लपेट में ले लेती है और सांस लेना मुहाल कर देती है, क्या वो कुदरत का इंतकाम है इस शहर से जिसने अपने दरख्तों को काट कर फ्लाईओवर्स खड़े कर दिए। क्या लाहौर के लोग इस जहरीली हवा में भी सिर्फ इसलिए मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि वो जिंदा दिल हैं, या फिर वो इस आहिस्ता मौत के आदी हो चुके हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हर लहू राइट के ज़मीर पर दस्तक देता है, मगर इसका जवाब देने से हर कोई कतराता है क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है। जैसे जैसे हमारी ये फिल्म अपने आखिरी और सबसे अहम हिस्से की तरफ बढ़ रही है, सस्पेंस अपनी आखिरी हदूद को छू रहा है, क्योंकि अगले पार्ट में हम कुछ ऐसे हतमी हकाइक सामने लाएंगे जो आपके होश उड़ा देंगे। तो क्या आप लाहौर के इस पूरी कहानी के सबसे बड़े और आखिरी क्लाइमेक्स के लिए तैयार हैं जो इस शहर की किस्मत का फैसला करने वाला है। दोस्तों, अब हम इस सनसनीखेज सफर के इस हतमी मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां लाहौर के तमाम रंग, तमाम तजादात, इसकी तारीख, इसके मॉडर्न लाइफस्टाइल के बदलाव और इसकी रूह एक जगह आकर जमा हो जाते हैं। मगर यहाँ पहुंचकर भी सवालात का सिलसिला खत्म नहीं होता बल्कि और गहरा हो जाता है। हमने देखा कि कैसे ये शहर एक तरफ शाही किले, बादशाही मस्जिद और अंदरून की तंग गलियों में अपनी सदियों पुरानी तारीख को सीने से लगाए हुए है, तो दूसरी तरफ डिफेंस और गलबर की चमकती सड़कों पर ये यूरोप बनने के ख्वाब देख रहा है। लेकिन क्या ये दोनों दुनियाएं कभी एक हो पाएंगी? क्या यहाँ की खवातीन और नौजवान लड़कियाँ जो अब अरेंज मैरिज की रवायात को पीछे छोड़कर अपनी जिंदगी के फैसले खुद कर रही हैं और मुआशरे में अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ रही हैं, वो इस मर्दों के मुआशरे में मुकम्मल तौर पर अपनी जगह बना चुकी हैं। यहाँ के वो देसी खाने जिनका जायका सरहद पार इंडिया तक लोगों को दीवाना बना देता है, क्या वो इंटरनेशनल फूड चेन्स के इस दौर में भी अपनी असल पहचान बरकरार रख पाएंगे, या फिर एक दिन ये रवायती जायके सिर्फ किताबों का हिस्सा बनकर रह जाएंगे? आखिर क्या वजह है कि इस शहर पर इतने माहौलियाती बहरान आए? स्मोग ने इसका दम घूंटा, मुआशी हालात ने इसके बासियों को परेशान किया, लेकिन फिर भी यहाँ की सड़कें रात के 3 बजे भी हंसती, मुस्कुराती और जागती नजर आती हैं। क्या ये जिंदा दिली वाकई इनका सबसे बड़ा हथियार है, या फिर ये अपने दुखों को छुपाने का एक खूबसूरत अंदाज है? पाकिस्तान का ये दिल 24 घंटे धड़कता है और पूरे मुल्क को रोशनी देता है, मगर क्या हम इस दिल की कदर कर रहे हैं? ये वो चौंका देने वाले सवालात हैं
जिनका जवाब किसी किताब में नहीं बल्कि हर ऐसे इंसान के दिल में है जो लाहौर की मिट्टी से मोहब्बत करता है और इस शहर के सैर में जिया है। इस पूरे सफर का निचोड़ और इस कहानी का बेहतरीन इख्तिताम यही है कि लाहौर कोई आम शहर नहीं है बल्कि ये एक एहसास का नाम है, एक ऐसी जिंदा जावेद हकीकत का नाम है जो वक्त की हर लहर के साथ बदलती तो है मगर कभी मरती नहीं है। अगर इसके एक हाथ में माजी की अजीमुल शान तारीख का दामन है तो दूसरे हाथ में मुस्तकबिल की जदीद तरीन और मॉडर्न दुनिया की चाबी है। और यही इस शहर का सबसे बड़ा हुस्न है जो इसे दुनिया के तमाम शहरों से अलग और मुमताज़ बनाता है। ये शहर हर आने वाले को, चाहे वो पाकिस्तान के किसी दूर दराज गाँव से हो या सरहद पार हिंदुस्तान और दुनिया के किसी और कोने से, इसे अपने अंदर ऐसे समो लेता है जैसे वो हमेशा से इसी मिट्टी का हिस्सा था। यहाँ की मोहब्बतें, यहाँ की अरेंज और लव मैरिज के दरमियान बदलती मुआशरत, यहाँ की खवातीन का बढ़ता हुआ एतमाद और यहाँ की रातों का सैर, ये साबित करता है कि लाहौर यूरोप बने या न बने, वो हमेशा लाहौर ही रहेगा। अपने मजाज में मुनफरिद, अपनी रवायात में पक्का और अपनी जिंदा दिली में सबसे आगे, इस शहर ने सदियों का सफ़र तय कर लिया है और आने वाली सदियों में भी इसका ये जादू यूं ही बरकरार रहेगा, क्योंकि जब तक इस दुनिया में जिंदगी और जायके का जश्न मनाया जाता रहेगा, लाहौर का दिल ऐसे ही धड़कता रहेगा और दुनिया पुकारती रहेगी कि जिन्हें लाहौर ने वेख्या ओ जमिए नहीं। और यही इस लाजवाल शहर की सबसे बड़ी और आखिरी सच्चाई है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, लाहौर की गलियों, जायकों और छुपे हुए राजों का ये शानदार और सैरंगे सफ़र यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। अगर आपको हमारा ये अंदाज और लाहौर को एक्सप्लोर करने की ये मुनफरिद कोशिश पसंद आई है तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। अब बारी है आपकी, तो जल्दी से नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए और हमें ये ज़रूर बताइए कि आप दुनिया के किस मुल्क और किस शहर से बैठकर ये वीडियो देख रहे हैं। और साथ ही साथ हमें ये भी गाइड करें कि हमारी अगली वीडियो दुनिया के किस खूबसूरत मुल्क या तारीखी शहर पर होनी चाहिए जहां आप हमारे साथ सफ़र करना चाहते हैं। आपके कमेंट्स का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। तो फिर मिलते हैं एक बिल्कुल नई वीडियो में एक और चौंका देने वाली कहानी और शानदार सफ़र के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड गुड बाय।